हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। आज हम 7वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य, इसकी जो योजनाएं थी, स्कीम कौन कौन सी आई थी और किस किस बातों पर किस किस इस पे महत्व दिया गया था, यह आज हम अच्छे से जानेंगे। इसके पूर्व की कक्षाओं में हमने हमारी पिछली जो पंचवर्षीय योजना है, इनके बारे में संक्षेप से पढ़ चुके हैं। यदि आपको उनमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको आगे की पंचवर्षीय योजनाओं के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। आइए देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो दोस्तों, 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 कब से कब तक? 1985 से 1990 के बीच में 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। कौन थे? राजीव गांधी जी, जो हमारे इसके अध्यक्ष हैं। किसके? 7वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष हैं। इसकी जो प्राथमिकताएं हैं, इसकी प्राथमिकताएं क्या क्या थी, या फिर उस समय हमने जो योजनाएं बनाई थी, किस किस पर अधिक महत्व देना है? हमने आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय और जनसंख्या वृद्धि में कमी, जो जनसंख्या वृद्धि की दर थी उसमें कमी लाना, हम इन पर अधिक बल दिया था। और रोजगार में वृद्धि करना, इस पर भी अधिक बल दिया गया था इस पंचवर्षीय योजना में। आधुनिकीकरण क्या है? आधुनिकीकरण इसलिए दिया गया था क्योंकि इस समय कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना था। इसलिए हमने इस योजना में कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी को अत्यधिक बढ़ावा दिया था। और यह इस पे बढ़ावा देने का कार्य किसका था? राजीव गांधी जी का। राजीव गांधी जी की पंचवर्षीय योजनाओं में आधुनिकीकरण पर विशेष रूप से बल दिया गया था। और आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट होने का, सामाजिक न्याय और जनसंख्या वृद्धि दर में कमी को और रोजगार वृद्धि पर बल दिया गया था। इस समय 1 अप्रैल कितना? 1 अप्रैल 1900 1 अप्रैल आइए जानते हैं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी योजनाएं आई थी। सबसे पहले जानेंगे हम JRY अर्थात जवाहर रोजगार योजना के बारे में। यह योजना की शुरुआत कब की गई थी? इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल कब की गई थी? 1 अप्रैल 1989 में की गई थी। यह कैसे की गई थी? इस योजना का जो था, इसे हम दो योजनाओं से मिलकर बनाए थे। कौन कौन सी योजना? हमारी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉय गारंटी प्रोग्राम। इसके अंतर्गत हमने 7वीं 6वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, उनमें यह पंचवर्षीय योजना हमारी आई थी। उन्हें हम दोनों को क्या किया? एकत्रित करके, अर्थात दोनों योजनाओं को मिलाकर हमने जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की थी 1 अप्रैल 1989 को। योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था दोस्तों, ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। क्या था? ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। तो आप इस योजना को अच्छे से याद रखिएगा। कब आई थी? 1 अप्रैल। कब आई थी? 1 अप्रैल 1989 को यह योजना आई थी। इसके बाद कौन सी योजना आई थी? इसके बाद आई थी योजना हमारी मिलियन वेल्थ स्कीम। कौन सी आई थी? मिलियन वेल्थ स्कीम। यह एक योजना है जिसका प्रारंभ कब हुआ था? 1988 से 1989 के बीच में। 88 और 89 के बीच में यह योजना का प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि ग्रामीण जो गरीब हैं, ST SC के जो छोटे लोग हैं, सीमांत किसान हैं, उन्हें खुले में कुएं बनवाने के लिए सहायता प्रदान करना। जिन व्यक्तियों के पास में जो बहुत अत्यधिक गरीब व्यक्ति थे, ग्रामीण गरीब थे, और ST SC के जो छोटे लोग थे, सीमांत अर्थात जिनके पास बहुत छोटी भूमि थी, अर्थात किसान, छोटे किसानों को खुले में बनवाने के लिए, कुएं के लिए सहायता प्रदान करना था, इस योजना का उद्देश्य था। और इस समय इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 1985 में क्या हुआ था? इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई थी। किस योजना की शुरुआत की गई थी? 1985 में इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? आइए जानते हैं। इसका उद्देश्य था दोस्तों, इंदिरा गांधी आवास योजना का उद्देश्य था कि गरीब जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र जो हैं, जहां गरीब लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं और ST SC या बंधुआ मजदूर हैं, उनको आवास की सुविधा उपलब्ध कराना। जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, छत नहीं है, उन्हें रहने के लिए
आवास प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसके अंतर्गत एसटी, बंधुआ मजदूर और गरीबी रेखा के नीचे आने वाले व्यक्ति, इन्हें क्या करना था, आवास प्रदान करना था। और आवास के साथ साथ रसोई और शौचालय भी इसमें शामिल था। अगला है हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम की शुरुआत 1986 और 1987 के बीच में की गई थी। यह हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजनाओं की विशेषताएं हैं। किंतु हम जानेंगे कि हमारा इसमें वास्तविक लक्ष्य क्या था और हमने कितना लक्ष्य प्राप्त किया था। तो इस समय इस योजना का जो उद्देश्य था, मतलब लक्ष्य था हमारी राष्ट्रीय आय को प्राप्त करने का, वह था 5%। कितना था दोस्तों? 5%। किंतु हमने प्राप्त कितना किया था? 6.01% हमने प्राप्त किया था। अर्थात हमारी जो राष्ट्रीय आय है, जो हमने लक्ष्य रखा था, उससे अधिक हमने क्या प्राप्त किया था? हमारी वास्तविक वृद्धि को प्राप्त किया था। कितनी प्राप्त किया था? 6.01% हमने प्राप्त किया था। और इस योजना में राज्यकोषीय नीति का क्या किए थे हमने? इस योजना में जो है हमने दीर्घकालीन राज्यकोषीय नीति का प्रारंभ किया था। और आपको बता दें कि जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है, इसे हम और एक नाम से जानते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? इसे हम बुनियादी ढांचा योजना के नाम से जानते हैं। किस योजना के नाम से जानते हैं दोस्तों? बुनियादी ढांचा योजना के नाम से हम जानते हैं। और आप एक बात याद रखिएगा कि इस योजना में 1986 में, कब? 1986 में स्पीड पोस्ट ऑफिस की शुरुआत की गई थी। काय की गई थी? SPO अर्थात स्पीड पोस्ट ऑफिस की शुरुआत की गई थी। और इस समय हमारी सेवी, SEBI, सेवी की जो स्थापना है 1988 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1988 में की गई थी। और इस समय इस योजना के दौरान पहली बार 3 साल की आयात निर्यात जो नीति है, उसकी भी घोषणा हुई थी। यह हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में मुख्य बातें थी जो हमने आपसे डिस्कस की हैं। यदि आपको कक्षा हमारी अच्छी लगे या पसंद आए या फिर कोई फैक्ट में आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगली कक्षाओं और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।